नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, जो मंच से घंटों भाषण दे सकते हैं, वो मीडिया के सामने बैठकर तीखे सवालों का सामना आखिर क्यों नहीं करते? इस बार ये सच्चाई भारत के किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत यानी यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। अमेरिकी राजदूत ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे देश के हर नागरिक का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे फ्रांस में G7 समिट के दौरान भारतीय पक्ष ने बैकस्टेज जाकर मिन्नतें की थी कि प्लीज ट्रंप साहब के साथ मुलाकात के बाद कोई फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखिएगा, कोई सवाल जवाब मत होने दीजिएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या इसे देश की बेइज्जती नहीं कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आखिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों से उनके सवालों से आखिर क्यों डर गए? I traveled with President Trump to the G7 2 months ago in Evian, and they brought in the cameras. And I'll share this anecdote with everybody here. We were behind the scenes, behind the stage. And at one point, it was just the president and I. And he asked me, he goes, "What are the Indians going to raise?" And we went over some topics. And he said, "Do they have any asks?" And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हंसते हुए कार्यक्रम में बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि मीडिया इंटरेक्शन ना हो। ट्रंप मान भी गए, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। जैसे ही दोनों नेता कैमरे के सामने आए, ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक पत्रकारों से कह दिया, एनी क्वेश्चंस, यानी कोई सवाल है? इसके बाद क्या हुआ? जो मुलाकात सिर्फ कुछ मिनटों की होनी थी, वो 45 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई। अमेरिकी पत्रकार ताबड़तोड़ सवाल पूछते थे, ट्रंप जवाब दे रहे थे, और हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी उनके बगल में बिल्कुल मौन, असहाय होकर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास बिना स्क्रिप्ट के, बिना तैयारी के देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब आप खुद सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री सवालों से इस कदर कतराए, क्या ये एक मजबूत नेता की निशानी हो सकती है? या फिर इस डर की वजह यह है कि जब भी बिना स्क्रिप्ट के सवाल पूछे जाएंगे तो विश्वगुरु की बनाई गई खोखली इमेज ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने पिछले 12 सालों में एक भी खुली निष्पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकार उनसे सीधे सवाल पूछ सके? देखिए, जवाब साफ है, क्योंकि उनके पास देश की जमीनी हकीकत का कोई जवाब नहीं है। अगर आज पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए तो पत्रकार उनसे पूछेंगे कि मणिपुर महीनों तक जलता रहा, वहां की माताओं बहनों के साथ दरिंदगी होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने संसद से लेकर सड़क तक उस पर चुप्पी आखिर क्यों साधते रहे? आप मणिपुर क्यों नहीं गए? पत्रकार पूछेंगे कि देश का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है, हर दूसरी सरकारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, इस पर सरकार क्या कर रही है? देश का मेडिकल सेक्टर और एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर है, मिडिल क्लास टैक्स का बोझ तले दबा जा रहा है, इस पर आपका क्या विजन है? इन गंभीर मुद्दों पर बात करने के बजाय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करना उनको पसंद है, जहां कैमरे के पीछे से सवाल भी खुद तय करते हैं और जवाब भी वो खुद देते हैं। सच तो यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफा बातचीत की आदत हो चुकी है। जब तक सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हो, जब तक लिखी लिखाई गई स्क्रिप्ट सामने हो, तब तक उनकी आवाज में भारीपन और दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर रुकता है या कोई बिना पूछे सवाल दाग देता है, तो पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे साहब असहज हो जाते हैं। विदेशी दौरे पर जो पीआर एजेंसियां करोड़ों रुपए फूंक कर विश्वगुरु की इमेज को चमचमाती है, वो इमेज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के चंद तीखे सवालों के सामने एक सेकंड में बिखर सकती है। इसी बदनामी और किरकिरी से बचने के लिए भारतीय अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति तक से गुहार लगाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखना। देखिए, अब इसका दूसरा साइड देखिए, इसकी तुलना आप विपक्ष के नेता से कीजिए। आज लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देखिएगा, चाहे चुनाव का माहौल हो, संसद का सत्र हो या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं और पत्रकारों से खुलकर कहते हैं कि पूछिए आपको जो पूछना है। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना हो, किसानों का आंदोलन हो या नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखी है।
वो सड़कों पर उतरे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनके दर्द को सुनते हैं। वो मीडिया के कैसे भी सवालों का मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। एक तरफ विपक्ष का नेता है जो लोकतंत्र की असली परिभाषा के तहत जनता और मीडिया के सामने जवाबदेही है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी है जो मीडिया को ही एजेंडा चलाने वाला बताकर उनसे दूरी बना लेते हैं। लोकतंत्र सिर्फ वो वोट लेने और रैलियों में ताली बजवाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जवाबदेही। अमेरिकी राजदूत के इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को ठोस पहुंचाई है कि भारत का प्रधानमंत्री पत्रकारों का सामना करने से घबराता है। प्रधानमंत्री जी, अब बहुत हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद देश की गरिमा को बचाने के लिए और उन आरोपों को गलत साबित करने के लिए आपको अब एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ही लेनी चाहिए और देश की जनता को सीधे जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि जनता अब आपके मन की बात नहीं बल्कि अपने हकों और अपने काम की बात और सीधे जवाब चाहती है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।